आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से मेरे नए चैनल से रिलेटेड फीडबैक दिया और इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं मुझे। किसी ने कहा कि मुझे कुकिंग चैनल बनाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि मुझे रिलीजियस चैनल बनाना चाहिए, ज़्यादातर ये कह रहे थे कि मुझे ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट रखना चाहिए, स्पेशली स्किन केयर के बारे में बहुत लोग कह रहे थे। और मेजोरिटी का ये कहना था कि मुझे सेम यही कंटेंट ही लेके चलना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट है, इसमें हर चीज़ कवर हो जाती है। तो सेम कंटेंट अगर रखूंगी तो फिर दोनों चैनल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं चाह रही हूँ कि डिफरेंट हो दोनों चैनल्स ना। तो मैंने ये सोचा है कि न्यू चैनल पे ना मैं सेल्फ केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल कंटेंट बनाऊंगी, जिसमें मैं फोकस करूंगी स्किन केयर पे, हेल्थ और फिटनेस पे। तो स्टार्ट में ऐसे ही लूंगी और बाकी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, और ऑन डिमांड पे मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगी। तो अब आपने ना मुझे इस कंटेंट से रिलेटेड अच्छे अच्छे से चैनल के नाम सजेस्ट करने हैं, और जिसका नाम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी पे ही मैं अपने चैनल का नाम रखूंगी, और वो मैं सबको फिर बताऊंगी अपनी वीडियो में। बाकी आप सबने जो भी सजेशंस दिए और जो भी रिक्वेस्ट थी आपकी, वो सब मैंने नोट डाउन कर ली हैं। तो पूरी कोशिश करूंगी कि इस चैनल पे उन सब चीज़ों पे मैं फोकस करूं। बल्कि आज का जो व्लॉग है ना, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी वो चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी जो आपने मुझे मैसेजेस में कही थी। तो बच्चे आजकल घर में ही हैं, बच्चों से रिलेटेड भी काफी टाइम हो गया मैंने कुछ शेयर नहीं किया, तो दिखाती हूँ क्या करें बच्चे और क्या हो रहा है आजकल घर में। बच्चे आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, और अब जाके ना इनकी स्क्रीन एडिक्शन थोड़ी सी कम हुई है। वैसे देखा जाए तो एक हद तक हम सभी लोगों को स्क्रीन एडिक्शन है, और कोशिश करने से ना चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब मैंने भी बार बार बच्चों को कह के और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करके थोड़ा इन्वॉल्व किया इनको दूसरी चीज़ों में, और अभी दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं हम। तो कोशिश कर रही हूँ कि इनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में बिजी करूँ, कभी लाइब्रेरी ले जाती हूँ इनको, क्योंकि बुक रीडिंग की हैबिट जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है। और नमाज़ पढ़ने की आदत अगर बच्चों को अर्ली एज से ही हो जाए ना, तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से ऑटोमेटिकली बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं हम, डिसिप्लिन आता है, और जो कनेक्शन बनता है अल्लाह ताला के साथ, उसके लिए तो नमाज मेन पिलर है। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि कोशिश के साथ साथ जब हम दुआ भी करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत असर होता है। और यहाँ पे अब मैं आयतल के लिए ना राइस टोनर बना रही थी। असल में आयतल को आजकल स्किन केयर में थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि ठीक है ये हेल्थी हैबिट है, तो मैं उसके साथ ना मिलके ही ये सब कुछ कर रही होती हूँ, ताकि वो कुछ गलत ना कर ले। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि लोग व्यूज़ के लिए सही गलत हर तरह की चीज़ें ही डाल देते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें से नुकसानदेह भी होती हैं। तो आयतल को मैं साथ साथ गाइड करती रहती हूँ, और उसको कहा हुआ है कि जो भी चीज़ करनी हो मुझे बताना, मैं आपके साथ मिल के करूँगी। तो राइस टोनर बनाने के लिए ना हमने सुबह ही राइस अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख दिए थे, और 5-6 घंटे के बाद आपने हैंड वॉश करके उसको मसलना है। और वो जो पानी होगा आपने वो किसी जार में या फिर किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख देना है फ्रिज में, और सिंपली इसको स्प्रे करके तो हल्का सा मसाज करना है ताकि ये जज्ब हो जाए। और ये टोनर आप फ्रिज में 5 से 6 दिन तक के लिए रख सकते हैं। बच्चों के साथ मिलके ना मैं फ़न रेसिपीज़ भी ट्राई करती रहती हूँ, ताकि इनको कुकिंग में इंटरेस्ट हो। तो इस तरह की जो हैबिट्स है ना, बच्चों को बहुत कुछ सिखाती भी हैं और बिज़ी रखती हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं पैनकेक्स, लेकिन ये हेल्थी वर्जन है, तो बहुत ही टेस्टी मज़े के बने थे। स्पेशली अमान को तो ये सबसे अच्छे लगे थे। हमने इंस्टेंट ओट्स लिए थे 1 कप, उसके अंदर 2 एग्स डाले, कॉटेज चीज़ जो होती है वो 1 चम्मच भर के डाला, और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने डाला था। इसके अलावा वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। इसको ब्लेंड करेंगे, और ये देखें इस तरह से हम छोटे साइज़ के पैनकेक्स बनाएंगे ताकि ये टूट ना जाए। वैसे तो बच्चों से ही ये सब मैं करवाती हूँ, लेकिन आयतल और अमान जो है ना कैमरा शाय हैं, वैसे भी टीन एज में हैं, तो थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए होती है इनको। तो जब इनका मूड होता है ये आते हैं वीडियो में, जब मूड नहीं होता तो मैं इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ। यहाँ पे अब मैं अपने रूम में आ गई थी, और ये जो ओवरलोडेड क्लासेट है मेरी, इसमें से मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी ताकि थोड़ी स्पेस बने। बस कोशिश कर रही हूँ आजकल जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, तो इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेती हूँ। आप लोग भी बताइएगा, मैं भी इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी आपको, तो कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतने अच्छे आइडियाज़ देते हैं और हमारे जहन में वो चीज़ आ ही नहीं रही होती।
तो ख़ैर अभी ये मैं ड्रेस निकाल रही थी बाहर जाने के लिए, तो जैकेट निकाली है, ये थोड़ी लॉन्ग है तो इसके साथ मैं जीन्स पहन लूँगी। अच्छा, किसी ने पूछा था कि आप जीन्स पहनती हैं अभी? तो जी हाँ, मैं जीन्स पहनती हूँ, लेकिन मैं टाइट फिटिंग वाली नहीं पहनती हूँ। ये देखें, ये स्ट्रेट कट में है तो ये ठीक रहती है। मस्टर्ड जैकेट है तो ब्लैक के साथ अच्छी लगेगी, और साथ में इनर शर्ट जो है वो भी ब्लैक पहन लूँगी। वैसे नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन ज़ाहिर है पहननी तो होती है। और ऊपर स्कार्फ़ जो है मैंने सोचा कि ये रेड ले लेती हूँ। अभी दिखाऊंगी आपको कि कैसा लग रहा था कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे कपड़े जो मैंने निकाले थे वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि ये वो कपड़े हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होते, थोड़े फैंसी हैं और यहाँ पे आना जाना तो इतना होता नहीं है, तो बस एक दो बार पहन लिया। मैंने सोचा कि इनको भी मैं बैग में रख लेती हूँ, क्योंकि जितने भी फैंसी और इस तरह के कपड़े हैं ना जो कहीं आने जाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। तो बस जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे जो आजकल यूज़ नहीं हो रहे थे वो सब मैंने निकाल लिए थे, और इस क्लोज़ेट में मेरे कपड़े भी हैं और मेरे हस्बैंड के भी हैं। तो ऊपर का जो है ना रैक, वहाँ पे हाफ़ से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और बाकी मेरे हैं। मैंने सिर्फ़ अपने कोट्स वग़ैरह, जैकेट्स और कुछ शर्ट्स वग़ैरह रखी हैं जो मैं बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी जो पाकिस्तानी कपड़े हैं ना वो दूसरी वाली क्लोज़ेट में हैं, क्योंकि दूसरी वाली क्लोज़ेट में ना शेल्व्स बनी हुई हैं और थोड़ी डीप हैं, तो जो चीज़ें सामने रखी हों वो तो नज़र आती हैं, पीछे वाली चीज़ें बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। तो जो भी पाकिस्तानी कपड़े हैं मैंने मोस्टली वहीं पे रखे हुए हैं। सिर्फ 2-3 ड्रेसेस मैं प्रेस करके यहाँ हैंग कर लेती हूँ, अदरवाइज़ सारे कपड़े मेरे वहीं पे ही रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपने सारे हिजाब रखे हुए हैं, जो शिफॉन के हैं वो अलग हैंग किए हैं, जो सिल्की हैं वो अलग हैं, और जो प्रिंटेड हैं या डिफरेंट शेप के हैं वो मैंने अलग अलग ही हैंग किए हैं ताकि ईज़िली मैं ले सकूँ। और यहाँ बकेट में हैं कुछ कपड़े, और दूसरे जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स लिए हुए हैं इनके अंदर भी वो कपड़े हैं जो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। असल में कपड़े ना मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो 2 चक्कर लगे ना उसमें मैंने भी शॉपिंग की और गिफ्ट्स भी इतने ज़्यादा मिले ना कि समझ नहीं आता कि वो पहनूँ, किसी को दूँ या कहाँ रखूँ, क्योंकि डोनेट भी किए हैं मैंने काफ़ी सारे, और कुछ कपड़े ऐसे भी रखे हैं जो चलो पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ किसी को दे दूँगी। लेकिन फिर भी कपड़े जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मेरा साइज़ भी चेंज नहीं होता ना असल में, तो 10 साल पुराने कपड़े भी मैंने कीप किए हुए हैं, तो रोटेट करती रहती हूँ मैं। और यहाँ ये जो पिंक बैग है ना, यहाँ पे मैंने सारे अपने फैंसी कपड़े रखे हुए हैं, तो वो जो ड्रेसेस निकाले थे वो भी मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अच्छा, टीमू से जो ऑर्गेनाइज़र लिया था मैंने वो यहाँ रखा हुआ है। ये वही है जो पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था। बिल्कुल लाइट वेट है, तो भारी सामान इसमें नहीं रख सकते। मैंने लिया भी इसीलिए था क्योंकि लाइट वेट चीज़ें ही रखनी थी मैंने इसमें रैंडम, तो इजीली इसको यहाँ से हटा सकते हैं। नीचे व्हील लगे हुए हैं, तो मैंने जब भी वो बैग लेना हो मैं आसानी से ले सकती हूँ। और उसके ऊपर मैंने ये सारे जो पाकिस्तानी ड्रेसेस के हैं ना दुपट्टे वो रखे हुए हैं। ये सिर्फ प्लेन दुपट्टे हैं, बाकी जो प्रिंटेड होते हैं, जो मैचिंग दुपट्टे होते हैं वो तो ड्रेसेस के साथ ही रखे हुए हैं। तो बस ये था मेरी ओवरलोडेड क्लॉजेट का टूर, जिसको मैंने अभी ठीक करना है। अभी मैं सैम्स क्लब जा रही हूँ और अली मेरे साथ जा रहा है। तो बच्चों को जब भी गाड़ी में बिठाए ना कोशिश करें कि ड्राइविंग सीट के पीछे बिठाएं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है। तो सीट बेल्ट खुद भी लगाएं और बच्चों को भी लगाएं। चलें जी, सैम्स क्लब चलते हैं। वहाँ से थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी मैंने। असल में यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे जाना पड़ता है हमें चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हलाल मीट लेना है तो डिफरेंट स्टोर पे जाना है। वहाँ से फिर देसी भी हमारी जो ग्रॉसरी होती है वो सब चीज़ें भी हम ले लेते हैं, मिर्च मसाले वगैरह। और इन स्टोर्स पे ये है कि वॉलमार्ट पे वैसे तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन सैम्स क्लब पे ना बल्क में और थोड़ी रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें हम यहीं से ही लेने आते हैं, और हमारे घर के पास ही है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अमान साथ होता है ना, तो इस तरह की हैवी चीज़ें वही उठा के रखता है कार्ट में। अभी अली हेल्प कर रहा था मेरे, लेकिन ज़ाहिर है इतनी हैवी चीज़ें तो वो उठा ही नहीं सकता था। तो बस यहाँ से हमने पानी लेना था, मिल्क, ब्रेड, एग्स, इस तरह की चीज़ें जो वीकली बेसिस पे हमने लेनी ही होती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स ले लेते हैं, वो भी फ्रेश लेते हैं हम। और अनार जो है आई थिंक ये लास्ट टाइम ही मैं यहाँ से ले रही हूँ, उसके बाद ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1-2 महीने के लिए यहाँ पे ये नज़र आते हैं। फ्रूट्स तो हमारे सिटी में सबसे अच्छे ना सैम्स क्लब्स पे ही मिलते हैं, तो यहीं से ही लेती हूँ मोस्टली मैं। और ये खजूरें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। अच्छा, पानी का ये पूरा कार्टन लिया था मैंने, तो इसके अंदर से सारे गैलन निकाल के मैंने गाड़ी में रख दिए थे, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना फिर इसको फेंकने का भी मसला होता है। चले अली घर आके जल्दी से सारा सामान जो है वो फ्रिज में रखा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें फ्रिज की ही थी। और उसके बाद फिर लंच किया हमने। आज साग जो है वही गर्म किया था मैंने, और बहुत ही मज़ा आया। सिर्फ मैंने और अमान ने ही खाया था, बाकी तो किसी को पसंद ही नहीं है साग। और बस खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं सारे वो मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो सुबह से ही मैं खाली करके ना साथ साथ बर्तन लगाने शुरू कर देती हूँ।
डिश वॉशर पे ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि डिश वॉशर के बारे में इतना पता नहीं होता लोगों को। मैंने भी जब लिया तो यूज़ करने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मुझे आइडिया हुआ। और जिस तरह से मैं पहले यूज़ करी थी या मोस्टली लोग जिस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह तो इसका ज़्यादा फ़ायदा ही नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स ही बनती हैं फिर बाद में। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।